सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जल धार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देख्यो भरी लोचन भव भय मोचन, इहे लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न बर मंगवाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पण कंज जेहि पूजत यज मम, सिर धरे कृपालु हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावन सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठताहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब उस पवित्र और शोक नाशक चरणों का स्पर्श होते ही तप की राशि अहिल्या प्रकट हो गई और श्री रामचंद्र जी को देख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और विनती करने लगी। उसका शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से कोई शब्द निकलना कठिन हो गया। तब अपने को भाग्यशालिनी जानकर अहिल्या भगवान के चरणों पर गिर पड़ी और दोनों नेत्रों से जल की धारा बह चली। किंतु मन में धैर्य धारण कर उसने प्रभु को पहचान लिया और उसे श्री रामचंद्र जी की कृपा से भक्ति प्राप्त हो गई। फिर वह अत्यंत निर्मल वाणी में यह स्तुति करने लगी कि हे रामचंद्र जी, आप ज्ञान से जाने जाते हैं, आपकी जय हो। मैं स्त्री हूँ, अपवित्र हूँ, किंतु आप प्रभु तो संसार को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों के सुखदाता और रावण के शत्रु हैं। हे राजीव लोचन, आप संसार के भवजाल रूपी दुखों को नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण आई हूँ, त्राहि माम त्राहि माम। हे प्रभु, मुनि जी ने जो शाप दिया वह बड़ा अच्छा किया, मैं उनका बड़ा उपकार मानती हूँ। शंकर जी जानते हैं कि उससे मेरा बड़ा लाभ हुआ, जो आज अपने नेत्रों से भरपूर आप भव भय मोचन प्रभु का दर्शन किया। सो हे प्रभु, मेरी एक विनती है कि मैं बहुत भुलक्कड़ स्त्री स्वभाव की हूँ, अतः हे नाथ, दूसरा कोई वर न मांगकर केवल यही वर मांगती हूँ कि प्रभु के चरण कमलों के पराग अर्थात धूली रस में मेरा मन भौरे के समान लगा रहे।
जिन चरणों से परम पवित्र श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं कि जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जिस चरण कमल को ब्रह्मा जी पूजते हैं, उसी को कृपालु भगवान ने मेरे सिर पर रखा है। इस भांति बारंबार भगवान के चरणों पर सिर रखकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने जो उसके मन को अत्यंत अच्छा लगा वही वर पाया और आनंद से पूर्ण होकर वह अपने पति के लोक में चली गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे मूर्ख, जो प्रभु ऐसे दीन बंधु और बिना कारण ही दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले हैं, तो छल कपट छोड़कर उनका भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सुमन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी महियाई। अनुज सहित प्रभु किन्ह प्रणामा, बहु प्रकार सुख पायहु रामा। पुनि सुर सरी उत्पत्ति रघुराई, कौशिक सन पूछा सिर नाई। कह मुनि तब कुल महाइक राजा, नाम सगर तिहु लोक विराजा। तिनके युग भामिनी सुकुमारी, कौशिनी ज्येष्ठ सुमति लघु प्यारी। सब प्रकार संपत्ति गुण भाजा, सुत विहीन मन विस्मय राजा। एक समय भामिनी दो साथा, बन तप हेतु गए रघुनाथा। सघन सुफल तरु सुंदर नाना, तह भृगु मुनि तप तेज निधाना। सहित नारी निर्प्रमुदित मना, रहे बरस सत एक। किन्ह तप भल देखि भृगु, स्तुति किन्ह अनेक। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ वहां गए जहां संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी बह रही थीं। तब श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विश्वामित्र ने पृथ्वी पर गंगा अवतरण की सब कथा कह सुनाई। भगवान ने भाई लक्ष्मण सहित श्री गंगा जी को प्रणाम कर बहुत प्रकार से सुख पाया। फिर रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को मस्तक नवाकर श्री गंगा जी की उत्पत्ति पूछी। मुनि ने कहा, हे राम, तुम्हारे कुल में एक सगर नाम के तीनों लोक में विख्यात राजा हो चुके हैं। उनकी कोमल अंग वाली दो स्त्रियां थी, बड़ी केशिनी और छोटी सुमिति बड़ी प्यारी थी। उनमें सब प्रकार के संपत्ति आदि गुण तो थे, परंतु पुत्र न होने से राजा के मन में बड़ा दुख था। हे रामचंद्र, एक समय वह दोनों रानियों को साथ ले वन में तपस्या के लिए गए। फल सहित अनेक सुंदर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे, जहाँ तप और तेज के निधान भृगु मुनि वास करते थे। राजा रानियों सहित प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक वन में रहे और कठिन तप किया तथा भृगु जी के दर्शन पाकर बहुत सी स्तुति की। कहि निज दुख पड़ा मन पकीन्हा, दे आशीष तब मुनि बर दीन्हा। निपरानी सन मुनि अस भाषा, ले उस बर जो जेहि अभिलाषा। सुनि मुनि चरण शीस तिन्हि नावा, देव नाथ तुम कह शोभावा। एक ही कहा एक सुत होना, दूसरी सहस 60 सुत लोना। हर्षित भयउ सुभग बर पाई, हाथ जोरी चरणन सिर नाई। सहित भामिनी निनह अवधई
सहित कछु दिवस गवायो, जानी सुघरी नखत सुखदाई, तब के सिनियस मंजस जाई। सुमति प्रसव तुम वरियक सोई, भये सूत प्रगट कहे सुनि मोजोई। हर्ष सहित दिए दान नरेशु, पूजी विप्र गुरु गौरी गणेशु। घृत घट सुंदर तुरत मंगाए, ते सब सुत नृप तिन्ह महनाए। यही विधि भये सकल सुता, पूजे सब मन काम। जाय दिवस निशिहार सब सा, सुनहु राम घन श्याम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने प्रणाम कर अपना दुख कह सुनाया। तब मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर वरदान दिया। फिर मुनि ने राजा की रानियों से यूं कहा कि जो जिसके मन में आवे वह वही वर लेवे। उन्होंने सुनकर मुनीश्वर के चरणों पर माथा नवाकर कहा, हे स्वामी, जो तुम्हारे मन में आवे वही वरदान दो। उन्होंने एक को एक पुत्र होने के लिए और दूसरी को सुंदर 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। वे सुंदर वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर चरणों में सिर नवाया। राजा स्त्रियों सहित अयोध्यापुरी में आए और आनंद सहित कुछ दिन व्यतीत किए। फिर सुंदर घड़ी और सुखदायक नक्षत्र जानकर केशिनी ने असमंजस को उत्पन्न किया और सुमति के गर्भ से तुम्बी हुई, जिसमें से उतने पुत्र उत्पन्न हुए जितने मुनि ने कहे थे। राजा ने ब्राह्मण, गुरु, पार्वती और गणेश जी की पूजा कर आनंद सहित दान दिए। राजा ने शीघ्र सुंदर घी के घड़े मंगाए और उनमें सब पुत्रों को पधराया। इस भांति सब पुत्र उत्पन्न हुए और सब मनोकामना पूरी हुई। हे घनश्याम रामचंद्र, सुनो, फिर तो रात दिन आनंद के साथ बीतने लगी। परिजन पुरजन रानी नरेशो, अति सानंद तनु मिटा कलेशो। बाल केली करी भयो कुमारा, लीला करे अगम संसारा। होहि सुकाजे सकल मन चीते, यही सुख बसत बहुत दिन बीते। सरयू नदी अवध जो यहाँ, विमल सलील उतर दिशि बहाई। प्रजालोक के बालक नाना, नित उठी तहाँ करहि स्नाना। असमंजस तहाँ तरणियानी, तिन्ह चढ़ाई बोरी गही पानी। भये प्रजा सब परम दुखारी, बालक बध लखी सुनहु खरारी। सकल गए जहाँ बैठे नृपाला, बोले बचन नाई पद भाला। तजब देश भरो सुनहु नरेशो, बिना तजे नहीं मिटाई कलेशो। निप तुम निप जहाँ हो प्रजा प्रतिपाला, सुत तुम्हारे भा सब कर काला। तब सुत कीन्हे पाप बहु, मारे बालक वृंद। तुम कह प्राण समान सुता, सकल प्रजनि कहु मंद। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कुटुंबी, नगर के लोग, रानी और राजा सब आनंद के वश में फूले न समाते थे।
और दुख मिट गए। बाल लीला कर कुमार बड़े हुए और इस अगम संसार में चरित्र करने लगे। सब मनमाने सुंदर काम होने लगे और इसी सुख में रहते रहते बहुत दिन बीत गए। सरयू नदी अयोध्यापुरी में उसके उत्तर दिशा की ओर बहती है और उसमें निर्मल जल भरा है। वहाँ प्रजा लोगों के बहुत से बालक नित्य उठकर स्नान करते थे। वहाँ असमंजस नौका ले आया और उन बालकों का हाथ पकड़कर उस पर चढ़ा पानी में डुबो दिया। हे रामचंद्र सुनो, बालकों को का मरना सुनकर सब प्रजा के लोग बड़े दुखी हुए। वे सब वहां गए जहां राजा बैठा था और उसके चरणों को मस्तक नवाकर यह वचन बोले, क्या अच्छा है कि हम देश छोड़ देंगे, क्योंकि बिना छोड़े दुख दूर नहीं होगा। हे राजन, आप तो प्रजा का पालन करना चाहते हो, परंतु आपका पुत्र सबका अकाल हुआ। तुम्हारे पुत्र ने बड़ा पाप किया, जो बालकों का समूह मार डाला। तुमको वह पुत्र प्राण के समान है, परंतु सब प्रजा को बुरा लगता है। प्रजा गिरा सुनी धीरज दीन्हा, सुतहि देश ते बाहर कीन्हा। तासु तनय जग विदित प्रभाव, गुण निधि अंशु मानति नाउ। बसत हृदय नृप के सो कैसे, फड़ी मड़ी मीन सलील रह जैसे। गए प्रजा सब निज निज धामा, भये बिसोच मनहि विश्रामा। बहुरे नृपति मने किनह विचारा, आई गए उपन चौथ हमारा। द्विज मंत्री ने गुरु सूतन बुलाए, हिमगिरि विंध्य माध्य तब आए। रुचिर वेदिका एक बनाई, देखत बने बरनी नहीं जाई। मख आरंभ छाड़्यो तब तोरेगा, वेगवंत दे किए जिमि होरेगा। सुरपति सुनि मख दारुना, मन मह करी अनुमान। आई तुरग तिन लीन है ओ, मरम न काहू जान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने सबको धीरज दिया और पुत्र को देश से बाहर कर दिया। उसका पुत्र अंशुमान गुणों का सागर हुआ कि जिसका प्रभाव संसार में उजागर है। वह राजा के हृदय में कैसे बसा था, जैसे सर्प के पास मणि और जल में मछली रहती है। सब प्रजा लोग अपने अपने घरों को गए और चिंता रहित हो मन में विश्राम पाया। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा चौथापन अर्थात बुढ़ापा आ गया। ब्राह्मण, मंत्री, गुरु और पुत्रों को बुलाया और वे हिमांचल और विंध्याचल के बीच में आए। उन्होंने एक सुंदर वेदी बनाई, जो देखने ही में बनावे वर्णन नहीं की जाती। तब यज्ञ का आरंभ कर घोड़ा छोड़ा। वह ऐसा शीघ्र चलने वाला था जैसे सर्प दिखते हैं। तब इंद्र ने उस कठिन यज्ञ का आरंभ सुनकर मन में विचार किया और आकर राजा के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना।